हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे साथ। मैं लेके आया हूँ आपके लिए नागिन 6 का एक और अपडेट। मैं बताऊंगा कि अब इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो प्रथा के डैड रहते हैं उन्हें प्रथा मार नहीं पाती है, तो फिर महक जो रहती है वो भगवान शिव से क्या कहते हैं वो बोलती है। तो फिर क्या होता है कि अपने आप बो में तीर फिट हो जाता है एंड प्रथा के डैड फिर क्या कहते हैं निपट जाते हैं। देन फिर क्या कहते हैं दोनों दोनों को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके फादर फादर से वो क्या कहते हैं कोई नहीं रहा है प्रथा को, ऐसा लगता। देन दोनों फिर वापस क्या कहते घर की ओर चली जाती हैं। देन वहाँ पे क्या कहते हैं ये सीमा जो रहती है वो प्रथा को प्रसाद बांटने के लिए बोल देती है सबको, तो वो फिर देने जाती है यश को भी। देन यश कुछ क्या कहते हैं ऐसी बातें करता है जो प्रथा को पसंद नहीं आती। तो प्रथा गुस्से में आके अपने रूप में उसको डराने की कोशिश करती। तो फिर क्या कहते हैं यश भी अपने असली रूप में आ जाता है, वो भी नागराज रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ नागराज। देन क्या कहते हैं लिखा हुआ रहता है इनकी किताब में कि नागरानी जो है वो नागराज से ही शादी कर सकती। देन क्या कहते हैं यश जो है ऐसी स्टोरी बना देता है कि हमारी बचपन में शादी तय हो गई थी, और क्या कहते फिर बाद में आके बताता है वो लड़की और कोई नहीं, वो प्रथा है। तो फिर क्या कहते हैं सीमा और सबको शॉक में लगता है। देन क्या कहते हैं ऋषभ भी अपनी क्या कहते हैं सच्चाई बता देता है कि उसने ज़बरदस्ती शादी की थी प्रथा से, क्योंकि उसे उस पर देशद्रोही होने का उस पर शक था। तो इसीलिए क्या कहते हैं फिर सीमा भी मान जाती है बात को और बोलती कि अब मैं इसकी गलत इसने किया तो सुधारने का भी काम अब मेरा है। दोनों ऋषभ और क्या कहते हैं सीमा को ये लगता है कि हमने जो गलत किया उसे सुधारना भी हमें चाहिए। बीच में क्या कहते हैं उर्वशी भी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर यश के लिए आ जाती है। सो क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं प्रथा जो है वहां से जाने वाली रहती। फिर क्या कहते हैं रीम के लिए भी वो बात उसी वक्त चला देती कि रीम 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 अब उस समय नहीं हो पाई हमारी शादी, तो उस टाइम पे रीम से आप करवा दो। तो क्या कहते हैं अब करवा देते, तो फिर दोनों शादी के मंडप पे बैठते हैं। देन क्या कहते हैं प्रथा जो क्या कहते हैं वो भी यश जो रहता है उससे वो प्रथा के क्या कहते हैं आंसू जो देखता है, वहां से फिर क्या कहते हैं सब जगह आग लग जाती है। तो यश भी उससे शादी नहीं करता है, बोलता है कि ऐसा संभव हो सकता है कि तुम जिससे प्यार करती हो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। सो फिर क्या कहते हैं यश जो रहता है वो ब्रह्मचर्य का क्या कहते हैं प्रतिज्ञा ले लेता है आजीवन ब्रह्मचर्य का। तो फिर क्या कहते हैं फिर शेष नागिन ऐसा कर सकती है, किसी भी इंसान के साथ रहना चाहे तो वो रह सकती है। देन क्या कहते हैं होता है कि वो क्या कहते हैं उसे फिर प्रथा रिटर्न जाती है और वो ये रीम और ऋषभ की शादी देखती है। उसे क्या कहते हैं देन क्या कहते हैं यामिनी अपने क्या कहते हैं बहू के वेट करती, तो ऋषभ की आवाज़ आती। दोनों क्या कहते हैं दोनों फिर वहीं पे रास्ते में उसे क्या कहते हैं एक फरिश्ता भी मिलता है। फरिश्ता जो रहता है वो उसे किताब दे देता है, इसमें क्या कहते हैं आगे की क्या क्या करना होगा उसको नागरानी को, और भी क्या कहते हैं आगे आगे चल के कि उसे असुर कैसे मिलेंगे उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। पहले असुरों की भी कहानी लिखी रहती कि ये अब क्या कहते हैं महाअसुर होंगे और ये अलग होंगे, ऐसा उसे पता चल जाता है। देन क्या कहते हैं सीमा जो रहती है वो बोलती है कि तुम्हें भी यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना था ऋषभ को। तो क्या कहते हैं वो भी ये बात मान लेती है। फिर क्या कहते हैं अगर ऋषभ भी क्या कहते हैं उससे रीम से शादी नहीं कर पाता है, देन वो सोचता है कि रीम के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, मंडप से वो खाली जा चुकी, आगे उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो रितेश को कन्विंस करता है कि रीम का हाथ थाम ले वो। तो फिर क्या कहते हैं रीम को भी ये क्या कहते हैं ये चीज़ का अभी तो स्टोरी में बताया रियलाइज़ कर लेती कि ज़बरदस्ती किसी को हासिल नहीं कर सकते। वो भी उसी को चाहती है कि क्या कहते हैं जो उसे भी चाहे। तो फिर क्या कहते हैं रीम और इसी तरह से रीम और रितेश की भी शादी हो जाती। देन प्रथा और क्या कहते हैं ऋषभ के बीच भी सब कुछ सही हो जाता। देन क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं महाअसुर क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं उसके बारे में जो लिखा रहता है कि वो एक वार भी करेगा, महाअसुर जो भी होगा वो क्या कहते हैं ऋषभ पे वार करने की कोशिश करेगा। तो वो ऋषभ क्या कहते हैं अब ऐसे करके दोनों क्या कहते हैं मिल जाते हैं, प्रथा और ऋषभ दोनों मिल जाते हैं। अब दोनों के बीच कोई शक भी नहीं है, दोनों के बीच अब सब कुछ सही हो चुका है।
देन क्या कहते हैं, एक टाट से अटैक करता है ये 7वां महासुर जो, ये और कोई नहीं है, ये यामिनी है, बड़ी खतरनाक यामिनी। ये क्या कहते हैं, ये यामिनी है, और एक ना महासुर, एक उर्वशी भी निकलेगी। ये दोनों की दोनों दोस्त भले ही हैं, मगर ये दोनों ही खतरनाक है। आगे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नागिन 6 के एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तो साइनिंग ऑफ।